आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, यूपी पुलिस के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर साथियों क्वेश्चन नहीं पता है तो नोट कर लें। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है साथियों नागार्जुन को। जी हाँ साथियों, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी या किसने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। सो याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा मुंबई। यानी कि साथियों 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है मुंबई, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। यानी कि नॉर्वे देश में होती है साथियों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। यानी कि अमीर खुसरो जो थे साथियों, वो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी पर स्थित जमाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जमाई बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है लूनी नदी पर स्थित जमाई बांध। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, राइट आंसर करिएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु राज्य का करगम प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। उरी बांध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, पर किस बांध पर स्थित है। तो राइट आंसर करिएगा, बांध पर नहीं, किस नदी में स्थित है, तो झेलम नदी में स्थित है। सॉरी, याद रखिएगा झेलम नदी पर स्थित है उरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो राइट आंसर करिएगा मंगलुरु में। मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है।
यानी कि साथियों जैन धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर करिएगा रत्नगिरी। रत्नगिरी जो स्थान है साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा रत्नगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा साथियों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा की इकाई है? यानी कि साथियों इनमें से कौन सा विद्युत धारा की इकाई है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा एम्पियर। एम्पियर साथियों विद्युत धारा की इकाई है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है एम्पियर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है या कहलाती है? यानी कि साथियों दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? राइट आंसर करिएगा गोदावरी नदी। जी हाँ साथियों, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। तो राइट आंसर करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा बैरोमीटर कहलाता है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना। तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा न्यूटन ने। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। सो याद रखिएगा केरल। केरल को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है केरल वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? यानी कि निम्नलिखित में से बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? सो राइट आंसर करिएगा 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा महानदी। यानी कि साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है महानदी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों अमीबा में कुल एक सेल कोशिका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है एक वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है या कहाँ स्थित है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है नई दिल्ली वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएं साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? याद रखिएगा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नागालैंड की मुख्य भाषा पूछे कि कौन सी है तो इसका राइट आंसर बताइएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी साथियों नागालैंड की मुख्य भाषा है। सो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत की सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग जानते ही हैं साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोचीन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर पूछा जा सकता है। सो राइट आंसर करेगा विटामिन सी में नींबू और संतरा जो है साथियों वो विटामिन सी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही हैं कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है साथियों, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों अभी तक हमने एक बार भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, पर लास्ट में कह रहे हैं, क्योंकि साथियों आप लोगों की सहायता से ही हम नेक्स्ट दिन अच्छे तरीके से वीडियो बना पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।